नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से अंकित भाटी सर की एक ऐसी किताब लाया हूँ जो कि पुलिस भर्ती के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। इस किताब से आपको हमेशा ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। और ये जो किताब है, ये इसका जो एमआरपी है 175 रुपये है और रोज़गार पब्लिकेशन की ये बुक है। अंकित भाटी सर बहुत ही फेमस हैं और पुलिस की भर्ती के लिए ये एसएससी सीजीएल और दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, मतलब स्पेशल ये जो बुक है ये पुलिस के लिए तो बहुत ही बढ़िया किताब मानी गई है। और इस पब्लिकेशन का देखिए यहाँ पे लिखा है कि अंकित भाटी सर जो हैं ये एसएससी सीजीएल 2012 में सेलेक्टेड हैं। और मनीष चपराना जी जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2016 में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्टेड हुए थे, इन दोनों ने मिलकर ये किताब निकाली है। और ये यही इसके राइटर हैं। 10 साल का इन्हें एक्सपीरियंस है अपना पढ़ाने का। और अपने इस एक्सपीरियंस के से इन्होंने जो भी अनुभव अभी तक गेन करा है उसको इन्होंने ये किताब बनाने में पूरा लगभग झोंक दिया है। और इस किताब में त्रुटि की कोई संभावना नहीं है। फिर भी अगर किसी को पढ़ने पे लगता है कि इस किताब में उन्होंने कहीं कोई त्रुटि देखी है, कोई गलती देखी है, तो यहाँ पे इन्होंने अपना नंबर दिया है जिस नंबर पे आप अपने सुझाव या जो भी आपको ठीक लगता है इस पुस्तक के बारे में, उसके बारे में फीडबैक वगैरह जो आप देना चाहे दे सकते हैं। रोजगार पब्लिकेशन जो है ये ग्रेटर नोएडा इसका पब्लिकेशन है, बिलासपुर का। और बहुत ही बढ़िया किताब है, बहुत फेमस किताब है। आसानी से बुक जो है आजकल बुक स्टोर्स पे मिल भी नहीं रही है। और इस किताब की खास बात क्या है कि देखिए, सबसे पहले तो हम इसके इंडेक्स पे आ जाते हैं, विषय सूची। इसमें हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और विविध प्रकार की जीके है और स्पोर्ट्स, साइंस, कंप्यूटर, इसका सबका विस्तृतवार विवरण दिया गया है। इस किताब की खासियत ये है कि इसमें मतलब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि हर एक चैप्टर है और उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसको बिंदुवार यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ आ गया इतिहास, चैप्टर फर्स्ट इतिहास। तो इतिहास, यहाँ इतिहास के जनक जो हैं वो हेरोडोटस हैं और इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। और अब यहाँ आ जाते हैं प्रागैतिहासिक काल, वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, उसे ये वाला काल कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है वो अज्ञात काल से 10,000 ईसा पूर्व तक, मतलब भगवान ईसा मसीह के पैदा होने से 10,000 साल पहले तक का समय। तो ये अज्ञात काल से 10,000 ईसा पूर्व तक ये चला है। फिर मध्य पाषाण काल जो है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक चला है। और नव पाषाण काल जो है 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक चला है। अब इसमें आ जाता है आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ, पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ। तो इतिहास का यहाँ पाषाण काल से शुरू होता है। फिर यहाँ आ जाते हैं वेद। वेद कौन कौन से हैं, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, वेदों की संख्या कितनी है, ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, पूरा विस्तृतवार विवरण इसमें दिया है। और अर्थशास्त्र के बारे में और राजतंत्रीकरण पुस्तक के बारे में। और सिंधु घाटी, यहाँ घाटी आ गया भाई, सिंधु घाटी आ गया तो देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी के बारे में सब कुछ बताया है। सिंधु घाटी का सभ्यता काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। और हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैशन द्वारा किया गया। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। इन लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। और सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो इस तरह देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें बताई हैं। और ये वैदिक सभ्यता है, यहाँ सारा वैदिक सभ्यता के बारे में पूरा बताया इतना। तो पॉइंट टू पॉइंट एक इन्होंने एक टॉपिक लिया और उसके जितने बिंदु बन सकते थे उन बिंदु को बनाया। इससे ये फ़ायदा है अगर आप बिंदुवार किसी चीज़ को पढ़ते हैं कि कल को अगर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना और उसमें उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आया तो आपको वो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन वाइज पढ़ा है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, डीपली पढ़ा है। तो आपको इस तरह के केसेस में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर वहीं आप ऑब्जेक्टिव वाइज पढ़ते हैं तो बंदा क्या करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के साथ उसके 4 ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस पढ़ लिए। तो ये काफ़ी अच्छा होता है अगर आप किसी भी किताब को पूरा विस्तृतवार पढ़ें। और अब देखिए जैसे ये उत्तर वैदिक काल के बारे में जितने टॉपिक्स बन सकते थे। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, तो योग दर्शन था, पतंजलि प्रवर्तक उनके पतंजलि थे। न्याय दर्शन गौतम ऋषि।
और चावर्क दर्शन, चावर्क थे। सांख्य दर्शन कपिल मुनि सबसे प्राचीन थे ये अपने उसमें। पूर्व मीमांसा जैमिनी राय, उत्तर मीमांसा और योग्य बादरायण, और वैश्विक दर्शन कणाद या उलुक। और यहाँ जैन धर्म के बारे में सारा बताया है, बौद्ध संगति के बारे में, शैव धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। ये देखिए बौद्ध धर्म के कितने टॉपिक्स यहाँ पे इन्होंने दिए हैं, जैन धर्म के कितने टॉपिक्स हैं, और सिख धर्म, इस्लाम धर्म, वैष्णव धर्म, सब इन्होंने पूरा विस्तृतवार विवरण इन्होंने दिया है। सिकंदर के बारे में, हर्यक वंश के बारे में, तो बहुत ही अच्छी किताब है। देखिए इसी तरह इन्होंने यहाँ पे भारत की मिट्टियाँ, ज्योग्राफी जो है इन्होंने टॉपिक बना के, विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर, बहुत ही अच्छी किताब है। और आप इस किताब को पढ़ें, और मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस पुस्तक से, अगर आपने इस किताब से तैयारी करी है तो सफलता काफ़ी हद तक निश्चित ही हो जाती है, बशर्ते आपकी मेहनत में कोई कमी ना हो। और क्या नाम है, देखिए कितनी अच्छी किताब है भाई। मैं इस किताब को 100 आउट ऑफ 100 दूंगा। छोटी सी किताब है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप इसे पढ़ेंगे, और बहुत ही अच्छी भाषा का प्रयोग करा गया जो बहुत ईजिली आपको समझ में भी आ जाएगी। बुक का प्राइस मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि 175 रुपये है। मार्केट में आपको ये 10 से 15% के डिस्काउंट पे ईजिली मिल जाती है। और वैसे तो फ़िलहाल ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा आसानी से मिल नहीं पा रही है। अगर फिर भी अगर आप चाहें और आपको ये बुक ना मिल रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बुक बताएं, तो अगर पॉसिबल हुआ तो हम भी आपके लिए ये अरेंज करा देंगे। और बाकी इसी तरीके के कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस तरह के कोई भी और कंटेंट देखने के लिए जो अगर आप चाहें, या इस कंटेंट में किसी तरीके का अगर आप बदलाव चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे मैसेज करें, ताकि जैसा आप कंटेंट देखना चाहते हैं उस प्रकार का हम कंटेंट आपके लिए ला सकें। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपका भविष्य सफल हो।